कर्मफल सबको भोगना पड़ता है। हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म में सुख और दुख निहित होता है, इसलिए आदमी को सोच समझ करके कर्म करना चाहिए। प्राचीन समय की बात है कि दो मुनि एक सरोवर के पास के मार्ग से अपने गंतव्य की तरफ जा रहे थे। उनमें से प्रौढ़ से दिखने वाले तो गुरु जी थे और तरुण अवस्था वाले उनके शिष्य थे। उनकी नज़र एक मछुआरे पर पड़ी। मछुआरा तालाब में से मछलियां पकड़ रहा था। गुरु जी कुछ कहे अथवा ना कहें उससे पहले उनके शिष्य बोल पड़े कि भाई तुम यह पाप कर्म क्यों कर रहे हो। मछुआरा कहने न लगा, कौन सा पाप कर्म? यही कि तुम मछलियों को पानी से बाहर निकाल कर उसको मार रहे हो। यह तो मछुआरा बोला, यह तो मेरी आजीविका है और भोजन भी। इनमें से कुछ मछलियों को बेचूंगा और कुछ को मैं खाऊंगा। शिष्य ने बोला, बस यही तो पाप कर्म है। तुम अपनी आजीविका का भी कोई दूसरा साधन क्यों नहीं खोज लेते? बात बढ़ती देखकर गुरुजी महाराज को लगा कि इस विवाद का कोई अच्छा अंत नहीं हो सकता, क्योंकि मूर्ख को उपदेश देने से मूर्ख का क्रोध बढ़ता है। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पयापानम भुजंगनाम केवलम विस्वर्धनम। मूर्ख को उपदेश देने से ज्ञान नहीं लगता है, बल्कि उसका क्रोध और बढ़ता है। सदगुरु कबीर भी कहते हैं, मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठिका जाए, कोयला होए ना उजला शोभन साबुन लाए। कि मूर्ख को उपदेश देने से ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, इसलिए मूर्ख को उपदेश देना बहुत कठिन काम है। अतः उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि बस उससे उलझना बेकार है, उसको समझा पाना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं होगा। यह उसकी कर्म गति है, उसको उसकी हालत पर छोड़ो, हमें अपने गंतव्य की तरफ बढ़ना है। यूं कहकर उन्होंने शिष्य की बाह पकड़े और आगे चल पड़े। वर्षों बीत गए। गुरु शिष्य का साथ बराबर बना हुआ था। फिर एक बार वे दोनों उसी रास्ते से जा रहे थे। मार्ग में फिर यही तालाब आया। गुरु शिष्य उधर से जा रहे थे कि सरोवर के पास ही मार्ग में एक घायल सांप पड़ा हुआ था। पीड़ा से वह अपना शरीर उलट पुलट रहा था। उसकी हालत देखकर शिष्य को दया आ गई। उसके मुख से सहसा निकल गया, कितना दुखी है यह सांप बेचारा। यह सुनकर गुरुजी ने बताया कि वत्स, कर्म फल तो सभी को भोगने पड़ते हैं। तुम भी भोग रहे हो, मैं भी भोग रहा हूं, उसी तरह यह भी भोग रहा है। शिष्य ने कहा, गुरुवर, इसने ऐसा क्या कर्म किया है कि यह इस तरह तड़प रहा है? कभी यह इधर को पलट रहा है तो कभी उधर को। गुरु ने कहा, हो सकता है तुम्हें याद हो कि वर्षों पूर्व जब हम एक बार इधर से जा रहे थे तो यहाँ पर एक मछुआरा तालाब में से मछलियां पकड़कर उन्हें पानी से बाहर फेंक रहा था। शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, याद है। तुम्हें यह भी याद होगा कि तुमने उससे कहा था कि वह मछली ना पकड़े। जी हाँ, याद है गुरुदेव। गुरु ने कहा, उसने कहा था कि यह मेरी आजीविका है, कहा था ना? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव। तो अब देखो कि यह जो घायल सांप यहाँ पर लौट रहा है, यह वही मछुआरा है, और जिस कारण से यह लोटपोट हो रहा है उसकी वजह उन अगणित चींटियों का दंश है। सांप के शरीर से खून निकल रहा है। सांप का शरीर चमड़ी से पीड़ित है जो उसको डंस रही है। इधर से कष्ट होने पर वह उस तरफ पलटता है तो उधर से भी उसको दंश पड़ता है। इस वजह से यह छटपटा रहा है। ये जो आज चींटी बनकर इसको डंक मार रही है, ये सब वही मछलियां हैं जिनको इसने कभी पानी से बाहर निकालकर अपने टोकरे में डाला था
और ये इसी तरह से छटपटा रही थी। जैसे उस दिन मछुआरे के जीवन में मछलियां छटपटाती रही थी, वैसे आज अपने कर्मों के फल को भोगता हुआ यह सांप छटपटा रहा है। शिष्य हराने से गुरुदेव को देखता ही रह गया। गुरु ने कहा, कर्म फल तो सबको भोगना पड़ता है, अब प्राणांत ही इस सांप के लिए पीड़ा से मुक्ति का एकमात्र उपाय रह गया है। कुछ समय पश्चात इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, तभी यह इस पीड़ा से मुक्त होगा। गहन चिंतन में मग्न था शिष्य। वह गुरु के पद चिन्हों पर चलकर आगे बढ़ने लगा। इस प्रकार सज्जनों, कर्म का फल बड़ा कष्टदायी भी होता है, दुखदायी भी होता है, इसलिए मनुष्य को विचार कर कर्म करना चाहिए।